भाई हूँ, मेरा भाई बेगुनाह फंसाया गया है। कृपया करके गिरोह पे कार्रवाई की जाए, मेरे भाई को न्याय दिलाया जाए। प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं। क्या जी? आपके हस्बैंड है? पता क्या बात है, ऐसे तो नहीं लोग जी जो आप जो गिरोह है जी, साथ भेजते हैं जो मेरे पति के पास जी धोखेबाज थे फंसाया जा रहा है जी। आपसे रिक्वेस्ट है जी कि आप उसे जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाए जी। लड़का पैसे के लालच जी हाँ, जोड़ के वो है माफी है। और मेरा लड़का है पीछे का लालच में फंसाया गया है, भी और नहीं किसी थी वापी लुटा। कृपया करके कार्रवाई की जाए। करे जाओ जी। रुपए तक की हमारे आगे जानकारी आई हुई है कि उन्होंने 92 लाख रुपए तक लोगों से लिए हैं। उसमें कुछ साक्ष्य तो हमने प्रशासन के आला अधिकारी एसपी साहब को दिए हैं खुद, लेकिन हैरान हूं कि आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं। तो यही निवेदन करूंगा, अगर हरियाणा में सरकार नामी कोई चीज है तो माननीय गृह मंत्री जी, सुनूं कि कई बार कहीं पानीपत में कहीं और सस्पेंड कर दो। एक अखबार में कटिंग भी आई है कि भाई जो हनी ट्रैप जो ब्लैकमेलिंग में शिकार करते हैं उसके लिए कोई एक अधिकारी भी इन्वाइट कराया है। तो मैं उस अधिकारी से भी इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि भाई ऐसे गिरोह को गिरफ्तार करवाओ और समाज के भोले भाले लोगों को बचाओ, नहीं तो फिर कमजोर ना समझना हमें। हम कमजोर नहीं है, ठीक है, धक्का मुक्की चली हुई है लेकिन कमजोर नहीं है। 1 तारीख का इंतजार अगर करना ही है तो भाई तैयारी हम भी कर लेंगे, नहीं तो आपसे निवेदन है कि आप उस गिरोह को पकड़ लें ताकि समाज के और युवा बच जाएं। नमस्कार करूंगा। आज का जो मामला है वो है एक हनी ट्रैप के माध्यम में एक ग्रुप है जींद के अंदर जो लोगों को बलात्कार और उसके माध्यम से पैसे का लेन देन, नाबालिग लड़के उसमें वो पोस्को एक्ट का सहारा लेके, क्योंकि ये धाराएं जो कानून बना रखे बड़ी सख्त हैं, तो इसके माध्यम से उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़कों को फंसा रखा है। उसी गिरोह में एक हमारा साथी राजेश सुरबरा जो कि ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, उसको भी शिकार कर लिया। जो एक कमलेश है, कमलेश की लड़की है मुस्कान, जिसकी उम्र वो बताती है 16 साल। उसने हमारे साथी के ऊपर पहले उसके बाद फ़ोन किया, फ़ोन पर उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे शुरू होगी। व्हाट्सएप के साथ साथ उसने अपने आप खुद कुछ वीडियो मांगी, अपनी वीडियो डाली। इस सारे चक्रव्यूह में फंसा करके उसने पटियाला चौक चौकी में 3/12 को एक दरखास्त दे दी कमलेश ने। उस संबंध में हमें 4 तारीख को हम सारे इकट्ठे साथी मिलकर राजेश के साथ पटियाला चौक चौकी में गए, तो वहाँ उस गिरोह ने, जिसमें कमलेश थी, जिसमें चांदराम था, जिसमें पवन था, जिसमें 2-4 साथी और थे उनके, उन्होंने वहाँ समझौते की एवज में पैसे की मांग करी। पैसे की मांग उन्होंने 10 लाख से शुरू हुए थे और 5 एसपी साहब को दे दी थी। और इस सूचना के बाद एक रेड पार्टी की बात करी गई थी, तैयार हुई थी। पटियाला चौक चौकी में ही वो रेड पार्टी तैयार करवाई गई, जिसमें कि हमें तो पहले ऑब्जेक्शन था। मैंने डीसी साहब को स्पष्ट कर दिया था, एसपी साहब को बता दिया था कि सर पटियाला चौक वालों ने तो उस गिरोह के बारे में बहुत कुछ पता है पहले से ही, क्योंकि उसका हमें 3 तारीख को ही पता लग गया था जब पटियाला चौक चौकी के रामानंद जी ने हमें ये बता दिया था कि ये गिरोह का तो ये काम है। तो हमने एसपी साहब से निवेदन कराया था कि सर कोई आपकी विशेष टीम है उसके माध्यम से ये काम करवा दीजिए, पटियाला चौक चौकी में ना कीजिए। लेकिन वहाँ एसएचओ दिनेश जियों के माध्यम से, उसी चौकी के माध्यम से ये रेड पार्टी तैयार करी गई। लेकिन हैरानी हुई कि जो रेड पार्टी नेहरू पार्क जींद अपने रानी तालाब के ऊपर जो आई, हमने रेड पार्टी से भी निवेदन कराया था कि सर हमारे से पहले मत आना, आप हम पहले जाके बैठेंगे, आप बाद में आ जाना। लेकिन हमारे से पहले रेड पार्टी अंदर चली गई, हम फिर अंदर चले गए। जो पैसे लेने वाले थे वो अंदर आए, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि वो पुलिस के अक्सर सभी कर्मचारी जानते थे। तो वो वहाँ हमारे से कहने लगे भाई यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, हम स्थान चेंज करेंगे। वहाँ से जाते हुए तहसीलदार साहब से वो गले मिल के गया, उसे हाथ मिला के गया। दूसरी जगह की जब बात करेगी, वहाँ भी हमने निवेदन कराया प्रशासन से कि सर आप थोड़ा बाद में आना, लेकिन वहाँ भी प्रशासन हमारी गाड़ी से केवल 2 हाथ दूर था, रियलिटी में ये 2 हाथ दूर था वो। तो वहाँ भी रेड फेल होगी। इसकी सारी सूचना हमने दोबारा फिर एसपी साहब को दी। चौकी इंचार्ज रामानंद जो रेड पार्टी का इंचार्ज बनाया गया था, वो खुद हमारे पास वो रिकॉर्डिंग है, उसमें कह रहे हैं कि मेरे को तो इसमें खामखाई लगा दिया गया क्योंकि आज तक मैंने कोई रेड नहीं मारी। तो मुझे प्रशासन के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं? इसमें बिल्कुल स्पष्ट है जी कि
पुलिस के लोगों के बगैर तो ये काम चल ही नहीं रहा, क्योंकि जिस पुलिस के कर्मचारियों को क्लियर ये पता है कि भाई ये तो गिरोह है, तो फिर वो गिरोह है तो उसका साथ कैसे दिया जा रहा है। अब जब इसके विरुद्ध जब वो रेड फेल होगी तो फिर हमें एसपी साहब जो मिले, एसपी साहब ने रामानंद को बोला कि भाई इन पर इनकी कंप्लेंट ले लो और उस पर कार्रवाई करो। हम चौकी के अंदर बैठते हैं 7 तारीख को, तो वहीं हमारे पास फोन आता है कि भाई राजेश तेरे खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होगी है 183 नंबर पोस्को एक्ट में, जिसमें कि हमारी कंप्लेंट 7 तारीख को पटियाला चौकी में लिखित है। उस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं। उनकी द्वारा दी गई कंप्लेंट महिला थाना में 183 नंबर एफआईआर दर्ज हुई, जो कि 3/12 को ये कंप्लेंट शुरू में आई थी, 7/12 को रेड तैयार हुई थी, 8/12 को 183 नंबर एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद में लगातार हम इस गिरोह के खिलाफ जींद के एसपी साहब को कई बार मिले, आईजी साहब को कई बार मिले, गृह मंत्री अनिल विज को मिले, किसी ने भी कहीं भी कोई सुनवाई ना करते हुए एक पुलिस के जो हमारे आला अधिकारी हैं उनको एक चश्मा चढ़ा दिया गया कि भाई वो लड़की बहुत ज़्यादा सती सावित्री है, वो बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन उसका अगर काले कारनामे मैं बताऊं तो उसने जींद के अंदर में आज मीडिया के सामने थोड़ा सा दबाव है उन लोगों का कि भाई हमारे नाम मत लेना। 5 केस जींद के आए हैं मेरे सामने, क्योंकि मैंने जब ये सोशल मीडिया पर बात डाली तो 5 केस आए हैं, जिसमें किसी में 5 लाख रुपये लिए हैं, किसी में 2 लाख लिए हैं, किसी में 3 लिए हैं। और एक केस हमारे पास असंत थाने का आया है जो 59 नंबर एफआईआर है। करनाल कोर्ट में केस चले, 15/12 को वो केस समाप्त हुआ है। माँ और बेटी दोनों ही उसमें हॉस्टाइल हुई हैं। उसकी जो केस में वो केस उठाया है उसकी हमने वीडियो भी प्रशासन को दी है। उसमें 12 लाख रुपए उस लड़की ने, उस गिरोह ने उस आदमी से लिए हैं, जब जाकर वो केस खत्म हुआ है। तो हमने जब प्रशासन के ऊपर काफ़ी निवेदन करा, काफ़ी भागदौड़ करी, तो गिरोह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी 18/1 को, 23 नंबर एफआईआर सिटी थाना जींद से, जिसमें जींद के एसपी साहब ने हमें इस 23 नंबर एफआईआर के लिए बोले कि भाई इसमें जो तुम्हारा कार्रवाई अधूरी पड़ी है वो जाकर के आप पटियाला चौकी में पूरी करवा दो। तो जब हमें पटियाला चौकी में पहुंचे 1 तारीख को शाम को, तो वहां बड़ी हैरानी की बात है कि 5 मिनट के अंदर अंदर महिला थाना पुलिस की कर्मचारी आ जाते हैं और राजेश को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। उसके बाद फिर हम लगातार आईजी साहब के मिले हैं और गिरोह के बारे में हमने निवेदन कराया, भाई गिरोह को गिरफ्तार करो। लेकिन आज तक गिरोह बिल्कुल सुनना है, बिल्कुल रोडों में घूम रहा है, बिल्कुल खुलेआम घूम रहा है। किसी प्रकार से आज तक गिरोह नहीं गिरफ्तार कराया और उस बेकसूर जिसको नाजायज तौर पर फंसाया गया है और इस तरह औरों में फंसाया गया है, तो गिरोह बिल्कुल आज भी ओपन है और पुलिस कहीं ना कहीं इसमें पूर्ण रूप से मिले हुए हैं। और ये तो मैं कहूँगा कि पटियाला चौकी से लेकर मैं तो सीधा एसपी साहब तो कह रहा हूँ, क्योंकि एसपी साहब को सबसे पहले इस सारे मैटर का संज्ञान था, लेकिन एसपी साहब ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। जो 23 नंबर एफआईआर में है उसका इंचार्ज जो हमें बताया गया है डीएसपी धर्मवीर जी है, जिससे हम खुद मिले हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जो 183 नंबर एफआईआर थी वो जितेंद्र खटकर जियों के अंडर में थी, लेकिन इसमें क्लियर मैं आज ये बता दूं कि इस 183 नंबर एफआईआर में जो इंचार्ज डीएसपी साहब थे उनकी भी कहीं ना कहीं राजेश के साथ रंजिश थी। जो हमारे पास एक वीडियो है कमलेश के द्वारा बनाई हुई, हम वो वीडियो आज सोशल मीडिया में डाल देंगे, उसमें ये जनमानस भी देख लेगा कि डीएसपी साहब क्या रहे हैं। जब वो गिरोह की सरगना राजेश के खिलाफ स्पष्ट जाकर के डीएसपी साहब के सामने बोलती है और एक ये एफिडेविट देती है कि मेरे से गलती हुई है, ये कमलेश का एफिडेविट है जो क्लियर ये बोलती है कि मेरे से गलती हुई है और मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहती हूँ, मैं इस राजेश के ऊपर कोई कार्रवाई करवाना नहीं चाहती। तो बड़े हैरानी की बात है कि वहाँ डीएसपी साहब हम सब साथियों की मौजूदगी में ये कहते हैं कि राजेश काश तूने उस समय एक पंचायत हुई थी जो तेरे भाई के चक्कू लगे थे, अगर उस समय तू ये बात पंचायत की मान जाता तो आज तेरी भी पंचायत मानती। तो इसके विषय में हम क्या माने कि भाई राजेश के साथ तो हर जगह षड्यंत्र कराया गया है और षड्यंत्र के तहत जब कंप्लेंट देने वाला खुद डीएसपी साहब के सामने जितेंद्र खटकर जी के सामने ये कह रहा है कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाना चाहती, मेरा इनसे कोई रंजिश नहीं, मेरे से गलती हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कह दूं कि पोस्को एक्ट में 16 साल की लड़की, नाबालिग लड़की के द्वारा एफआईआर कटवाई गई है, लेकिन लड़की की मां खुद ये कह रही है कि वो मोबाइल मेरा, वो मोबाइल नंबर मेरा, ये वीडियो मैंने मांगी, ये फोटो मैंने मांगी, हेलो हाय मैंने करी। तो फिर जब सारी चीज़ उस 40-42 साल की औरत ने करी है
तो फिर पॉस्को एक्ट, ये लड़की, नाबालिग लड़की के अंडर से ये केस कैसे दर्ज किया गया? सबसे बड़ा प्रश्न ये भी तो है। जब एफिडेविट के अंदर खुद माँ ये कह रही है कि ये मैंने ही मांगा है और मैंने ही कराया है, तो इसके लिए बड़ी हैरानी है कि भाई जींद का पूरा प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। और कुंभकर्णी नींद में नहीं, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, आरोप नहीं सच्चाई है ये, कि प्रशासन के दो तरीके हैं इस केस के अंदर। जैसे ये गिरोह कंप्लेंट देता है, अगर कंप्लेंट के ऊपर ही समझौता करोगे तो फिर हिस्सा बन जाएगा प्रशासन और गिरोह में, बड़े आराम से खुबायत नहीं करनी पड़ेगी। अगर खुदा न खास्ता कोई जमीर जिंदा इंसान ये कह दे कि भाई पैसे का लेन देन कैसे, और वो समझौता ना करे, तो पुलिस के पास और गिरोह के पास एक बड़ा हथियार है पॉस्को एक्ट का, नाबालिग लड़की के कारण, और उसके तहत फिर उनका ब्याज शुरू हो जाता है। मूल तो जो मांग रहे हैं, फिर वो ब्याज समेत वसूल करते हैं। ऐसा देखने को आया है हमें करनाल के अंदर 59 एफआईआर में, ऐसा ही देखने को आया है। क्योंकि पहले उस लड़के से केवल कंप्लेंट के ऊपर जो पैसे मांगे गए थे उसने दिए नहीं थे, लेकिन बाद में उसी लड़के ने जब देख लिया भाई तू जेल में है और तेरी जेल तो कटेगी, तो उसने जब मजबूरी में आके उसके परिवार ने इस गिरोह को 12 लाख रुपए दिए हैं, जिसकी वीडियो भी हमने प्रशासन को दी है। तो मैं आखिरी शब्द एक बात कहूँगा इस प्रशासन को, आज पूरे हमारे साथियों के माध्यम से, या तो हमारे जो 23 नंबर एफआईआर उस गिरोह के खिलाफ, जिसमें कमलेश है, जिसमें मुस्कान है, जिसमें चांद है, जिसमें पवन है, जिसमें जोधाराम है और अन्य गिरोह के साथी हैं, या तो 28 फरवरी तक इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। नहीं तो इस प्रशासन को मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, 1 मार्च को मैं जींद के पटियाला चौक से प्रदर्शन के माध्यम से एसपी साहब के कार्यालय के सामने बैठेंगे। एसपी साहब चाहे तो भले हमें गोली मार दे, हम ना तो वहाँ से उठेंगे, हमारे बच्चों समेत तो वहीं हमें सिलेंडर और चूल्हा लेके वहीं बैठ जाएंगे, और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक उस गिरोह को गिरफ्तार नहीं करेंगे और हमारे उस साथी को न्याय नहीं देंगे।